मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आज के काम में हम सीखेंगे शॉर्ट किलर का इस्तेमाल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हम किस तरह ख़ुद का शॉर्ट किलर बना सकते हैं। जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और नहायत ही आसानी से आप ख़ुद का शॉर्ट किलर बना सकते हैं। जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर दिया करें। सबसे पहले हम मोबाइल को कंफर्म करेंगे, इसे सप्लाई पे लगाएंगे। सप्लाई को हमने 4 वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लिया है। हमारे इस मॉडल में अंदर वाली साइड पॉजिटिव है और बाहर वाली साइड नेगेटिव है। जैसे ही हम मोबाइल को सप्लाई पे लगाते हैं हमारी सप्लाई ट्रिप करने लगती है, वोल्टेज ज़ीरो हो जाते हैं। अब हम सप्लाई को ज़ीरो की तरफ करेंगे। अगर हम सप्लाई के वोल्टेज को बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं 0.4 वोल्टेज पे भी हमें जो इस वक्त मोबाइल लोड दे रहा है 1.5 एम्पेयर लोड दे रहा है, यानी कि ये मोबाइल फुल शॉर्ट है, लो शॉर्ट भी नहीं है। जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं हमारी सप्लाई 2 एम्पेयर से ऊपर बर्दाश्त नहीं करती और ट्रिप हो जाती है। जैसे ही हमारा लोड 2 एम्पेयर से बढ़ता है हमारी सप्लाई ट्रिप हो जाती है। हमने मोबाइल के बोर्ड को बाहर निकालना है। शॉर्ट किलर का इस्तेमाल हमने डायरेक्ट बैटरी टर्मिनल पे नहीं करना। बाज़ दफ़ा मोबाइल के ज़्यादा शॉर्टेज होने की वजह से हमारे बैटरी टर्मिनल डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं। पहले हम सप्लाई पे लगा के कंफर्म करेंगे हमारा मोबाइल किसी हिस्से से गर्म तो नहीं होता। बाज़ दफ़ा CPU शॉर्ट हो, सिग्नल IC शॉर्ट हो, तब भी वो हिस्सा गर्म होता है। मोबाइल के बोर्ड को हमने इनर से अलग कर दिया। अब हम इस पर दोबारा सप्लाई लगाएंगे और अपने मोबाइल को कंफर्म करेंगे हमारा मोबाइल किसी हिस्से से गर्म तो नहीं होता। अगर तो हमें महसूस हुआ हमारा ये मोबाइल इस हिस्से से गर्म हो रहा है तो हम कंफर्म कर लेंगे उस हिस्से को। सप्लाई को हमने स्टिल करना है मिनिमम वोल्टेज पे, जहाँ पे हमारी सप्लाई स्टिल रहे। सप्लाई को हमने 0.5 वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लिया और एम्पेयर इस वक्त देख सकते हैं 2 एम्पेयर लोड है। अगर हम टेम्परेचर महसूस करें हमारे मोबाइल का बोर्ड बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं हो रहा। इस सूरत में हमारा जो मोबाइल है वो सप्लाई के हिस्से से शॉर्ट है, क्योंकि इतनी फुल शॉर्टेज हमारे मोबाइल में डायोड या कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से होती है। अदरवाइज अगर IC वगैरह शॉर्ट हो तो ये मोबाइल उस हिस्से में हीट होता है। अब हम इस पे शॉर्ट किलर को ट्राई करेंगे। अगर हम अपने बोर्ड पे फोकस करें तो ये हिस्सा इसका पॉजिटिव है और ये साइड इसकी नेगेटिव है। हमने शॉर्ट किलर का जो प्रॉड है वो नेगेटिव स्टील हिस्से पे मजबूत वाली जगह पे लगाना है और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी हमने बैटरी टर्मिनल के बैक साइड से जहाँ पे सोल्डिंग है वहाँ पे लगाएंगे ताकि हमारा टर्मिनल डैमेज ना हो। नेगेटिव को हमने ग्राउंड के पे लगा दिया है और अब हम पॉजिटिव को बैटरी के टर्मिनल के बैक साइड पे लगाएंगे और अपने बोर्ड पे फोकस करेंगे। जैसा कि आपने देखा हमारा जो कैपेसिटर या डायोड था उसने हल्का सा धुआं छोड़ा है और ये अब लोड नहीं ले रहा। हम अब दोबारा इसको सप्लाई पे लगाएंगे और कंफर्म करेंगे। सप्लाई हमारी 0.5 वोल्टेज पे सिलेक्ट है। मोबाइल को हम दोबारा सप्लाई पे लगाते हैं।
تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سپلائی 0 ہو گئی ہے، اس کا لوڈ بالکل 0 ہے۔ اب ہم اس کو نارملی وولٹیج کو بڑھائیں گے اور اپنے موبائل کے 4 وولٹیج پورے کریں گے سپلائی کے۔ 4 وولٹیج پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سپلائی بالکل 0 ہے۔ اس کا جو شارٹ کیپیسٹر اور ڈائیورٹ تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اسے آن کریں گے اور کنفرم کریں گے۔ موبائل کی ہم نے پاور کی پریس کی، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سپلائی امپیئر لے رہی ہے اور ہمارا موبائل آن موڈ میں چلا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے شارٹ کلر کو استعمال کرنے کا۔ اب ہم اس موبائل کو فٹ کریں گے انر میں اور کنفرم کریں گے اس کا ڈسپلے وغیرہ۔ موبائل کے بورڈ کو ہم نے انر میں فکس کر دیا ہے۔ اس کی بیٹری ڈیڈ ہوگی کیونکہ اتنا شارٹ ہونے کے بعد موبائل کی بیٹری 100% ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا چارج کریں گے۔ اور اس کے بعد موبائل میں لگا کے کنفرم کریں گے۔ موبائل کی بیٹری ہم نے چارج کر لی ہے۔ اب ہم اسے فکس کریں گے اور چارجنگ پہ لگائیں گے۔ جی تو گائز موبائل ہمارا 100% اوکے ہو چکا ہے اور یہ چارجنگ بھی لے رہے ہیں۔ امید ہے گائز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔